नमस्कार दोस्तों। हमने संवैधानिक विकास पढ़ लिया था। उसमें संविधान निर्माण और उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ लिया। अब पढ़ना है मूल अधिकार। मूल अधिकार तो संविधान के बाद 3 में उल्लेखित है। मूल अधिकार का उल्लेख है संविधान के बाद 3 में। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 इनकी चर्चा यहां पे कर लेते हैं। संविधान में कुल भागों की बात करें तो संविधान में कुल भाग 22 है और कुल अनुच्छेदों की बात करें तो 395 है। और अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियां कितनी है? 12। अगर मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी तो कितनी थी अनुसूचियां? 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। भाग 1 भारत संघ राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 की बात करते हैं, नागरिकता। भाग 1 में राज्यों का संघ है, 2 में नागरिकता और 3 में मूल अधिकार है। जो 1 का उल्लेख है अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 1 से 4 तक तो भाग 1 है। फिर बात करते हैं भाग 2 की, तो 4 तक तो ये हो गया और 12 से 35 तक किसका उल्लेख है? मूल अधिकार का। तो 5 से कितना हो गए? 5 से 11। 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। और 1 से 4 तक क्या है? भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ। इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में और कितने हैं? अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। कब हुआ? 1215 में। कहा हुआ? 1215 में। और किस नाम से जाना जाता था? मेग्ना कार्टा। भारत में पहली बार मांग, मूल अधिकारों की मांग भारत में कब की? किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? स्वराज्य विधेयक में। कब? स्वराज्य विधेयक में 1895। स्वराज्य विधेयक में 1895 में। कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्ताव पास हुआ। जो मूल अधिकार है इनका प्रस्ताव कब पास हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में। नेहरू रिपोर्ट वह एनी बेसेंट के द्वारा मांग की गई। तो नेहरू रिपोर्ट हुई, उसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई और एनी बेसेंट के द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई। 1945 में तेज बहादुर सुप्रू समिति ने सिफारिश की। जो 1945 में जो समिति बनी उसने भी मूल अधिकारों के लिए क्या की? सिफारिश की। मूल अधिकार समिति बनी। उसके अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल। और उप समिति या उप अध्यक्ष बोल सकते हैं किनको? जेपी कृपलानी को। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और कितने? 12 से 35 तक है। वर्तमान में 12 से 34 है। जो 31 को हटा दिया गया है। 31 को हटा दिया है। जो मूल अधिकार 31 था उसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 था, इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। और कहा जोड़ दिया गया है इसको? 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 31 को हटा तो दिया, लेकिन कहां पे जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में
जोड़ दिया गया है, वो भी क्या, कानूनी अधिकार। किसके रूप में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार के रूप में। किस अनुच्छेद को जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 31। जो पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में 12 से 34 है समानता का अधिकार। पहले इनको मिटा लेते हैं इधर। अब हमारे पास कितने अधिकार बचे, 6। इन 6 अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, जो कितने से कितने तक है, 14 से 18। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कहां से है, 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। और फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, 32 से 35 तक चलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार चलता है 32 से 35 तक, कर लो इसको। अब बात करते हैं समानता का अधिकार की। क्या समानता का अधिकार तो दे दिया कि भारत में सब लोग समान हैं, सबको समान रूप से अधिकार दिया गया है। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई विकलांग है, उनको सबको समानता का अधिकार है क्या, तो सबको समान अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या बना दिया, समानता का अधिकार। जैसे हमारे ये 5 फिंगर है 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा, इनके समान हमारे ये समानता है। समानता और असमानता इसी के अकॉर्डिंग है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है। अगर इनको सबको समान कर देते तो हाथ की खूबसूरती नहीं बनती। इसके अकॉर्डिंग इन सबको भी अलग अलग दर्शाया गया है कि बुजुर्ग के लिए ये है, वरिष्ठ नागरिक के लिए ये है, युवा के लिए ये है, तो सभी के लिए अलग अलग दर्शाया गया है। तो यह तो हम अपनी 4 अंगुलियां और 1 थंब से याद कर लेंगे। फिर याद करते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें स्वतंत्रता का अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें समानता मिल गई, समानता मिल गई। अब उसको समानता मिल गई तो हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, घूमने की आजादी मिलनी चाहिए। फ्री, फ्री, फ्री में कितने आ रहे हैं अक्सर, 3। FREE, स्वतंत्रता के लिए क्या याद रखो, फ्री। इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया, नीचे लिख लेता हूं, फ्री। फ्री, फ्री का मतलब हो गया 19, 20, 21 और 22। ये 4 अनुच्छेद कहां आ रहे हैं, इसी फ्री शब्द के अंदर। मतलब फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। यही समानता का अधिकार था। 14 से 18, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद है। तो हमारी हथेली के समान जो 4 फिंगर दे रखे हैं, अंगुलियां और 1 अंगूठा दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण किसी का भी शोषण करते हैं या डराना धमकाना होता है, उसमें शोषण होता है। किसी को भी गन दिखा दी और उसका शोषण हो गया, तो है नहीं कि किसी गुंडे को दिखा रहे हैं तो वो तो डरेगा नहीं उसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो किसी को डराना धमकाना, मतलब सिंबल ऐसे तो बनाते हैं बंदूक का, किसी को गन दिखा रहे हैं तो ऐसे बनाकर क्या हो गया, इसमें कितने आ गए, 23 और 24। इसमें क्या हो गया, गन दिखाने से पता चल गया शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं हम संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति में शिक्षा का अधिकार नहीं, इससे पहले रह गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम सीधा नाम लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों क्या है, भाई भाई। तो ये किससे याद हो जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से याद हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जब भी आप कोई एग्जाम फाइट करते हो, उसमें उस एग्जाम को क्लियर करते हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम क्लियर करते हो तो उसमें विक्रम बनाते हो, तो विक्रम से याद कर लो। संस्कृति में शिक्षा में 29 और 30 विक्रम बना रहे हो, 2 अंगुलियों से बना रहे हो, तो क्या हो गया 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी सुरक्षा कौन करेंगे, 32 से 35 तक। और इसी 32 अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अब देखते हैं हम इधर समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14
कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समान समानता जो ये शब्द है ये कहां से लिया है हमने? ब्रिटेन से। और कानून के समान संरक्षण ये कहां से लिया है? अमेरिका से। वही बात आ गई समानता का अधिकार, जो बताया था सबको समान अधिकार के बारे में, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। फिर 15 की बात करते हैं। राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं 15(4), 15(5) और 15(6). ये किसके लिए आते हैं? शैक्षिक आरक्षण के लिए, पढ़ाई से संबंधित जो शिक्षा लेते हैं उसके संबंधित आरक्षण के लिए। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का संरक्षण, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इनमें आरक्षण दिया गया है। फिर देखते हैं 16, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। 15 में तो मैंने दिया, 15 में तो 15(4), 5, 6 में तो क्या दे दिया? शिक्षा में आरक्षण। बात करें 16 में क्या दे दिया? सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अगर पढ़ रहे हैं तो हमें नौकरी चाहिए, नौकरी में क्या है? आरक्षण। तो 16(4) में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण है। 16(6) में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, जो 103वें संविधान संशोधन 2019 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 17 की, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ये उपाधि मतलब पूरी उपाधियों का अंत नहीं है, इसमें शिक्षा एवं सैन्य क्षेत्रों के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में उपाधि दी जाती है, जैसे पीएचडी कर रहा है तो उसको नाम से पहले डॉक्टर लगा रहे हैं, वो उपाधि है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। हमने देख लिया था उपाधियों का अंत, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने 4 अंगुलियों और 1 अंगूठे से याद किया था। इसमें 4 अंगुलियां तो ये समान नहीं है, इसलिए समानता का अधिकार समान नहीं है, सबको अलग अलग है। बुजुर्ग को अलग है, युवा को अलग है, बच्चों को अलग है, विकलांग को अलग है, इन सबको अलग अलग है। इसी प्रकार 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ये छुआछूत पहले बहुत ज्यादा चलती थी, अब तो फिर भी थोड़ी कम है। फिर 18 में अस्पृश्यता का अंत। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहले आता है नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं। इसमें नोट लगाकर एक बात है, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, तो मूल संविधान लिखा गया था उसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन एक कम कर दी गई। वैसे ही मूल अधिकार भी कितने थे? 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और वो बन गया कानूनी अधिकार। इसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति अर्जन करने की धारणा की स्वतंत्रता हटा दी गई। 19(6), ये 19(6) है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं 19 के अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं हमारे पास, तो बात 19(1) क में दे रखा है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) क में दे रखा है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। सॉरी दोस्तों, 19(1) ख में दे रखा है शांतिपूर्ण सम्मेलन व सभा करने की। आप कहीं भी 19(1) ख के अंदर आप कहीं भी इस अनुच्छेद के माध्यम से आप कहीं भी शांतिपूर्ण बैठकर कहीं भी कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं आप, मतलब कोई भी सभा बैठा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका मूल अधिकार है।
और ये मूल अधिकार एक मतलब पढ़ने वालों को जानना नहीं, सभी को जानना भी जरूरी है कि हमारे मूल अधिकार हमें क्या क्या मिले हैं और हमें हमारा उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर उनका उल्लंघन होता है हमारे पास, अगर हमारे मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम उसके प्रति रीट जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में रीट जारी होती है। उसी प्रकार आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 ग। अनुच्छेद 19 एक ग, संघ संगठन बनाने की। किसी भी प्रकार का आप संघ बना सकते हो या संगठन बनाकर इकट्ठा होकर कुछ भी कोई भी सम्मेलन की योजना बना सकते हो। कोई संगठन बनाकर कोई योजना कर रहे हो कर सकते हो, उसमें कोई आपको कोई आपके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर है अनुच्छेद एक ग, भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। 19 एक ग के अंतर्गत आप भारत के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हो, आपके प्रति कोई पाबंदी नहीं है। घूमने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, घूमने के लिए स्वतंत्रता कौन दे रहा है? अनुच्छेद एक ग, भारत में अबाध भ्रमण मतलब घूम सकते हो आप भारत में कहीं भी, आपको मूल अधिकार में आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। मूल रूप से देखें तो अनुच्छेद 19 में दी गई है, 19 की भाग है, 19 एक के भाग चल रहे हैं। फिर बात करते हैं 19 एक निवास की स्वतंत्रता। भारत के अंदर आप कहीं भी निवास कर सकते हो, चाहे तो आप जम्मू कश्मीर में रह लो, चाहे आप नीचे तमिलनाडु में रह लो, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं पे भी आप किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो। आपके पास ये अधिकार है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? 19 एक नए के तहत। फिर बात करते हैं चय को तो उठा दिया गया, अनुच्छेद 19 एक चय को तो उठा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको उठा दिया गया। संपत्ति अर्जन धारण की स्वतंत्रता थी, उसको उठा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और एक इसी संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, उसको उठाकर कहा जोड़ दिया गया अनुच्छेद 300 क में जो विधि कानून बन गया है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 एक 6 छतरी वाला, वृत्ति आजीविका व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हो भारत में, इसकी स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 1 6 के अंदर। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध आपके प्रति अपराध, मान लो कि आपके प्रति कोई अपराध का साबित तब तक साबित नहीं होता है, तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तब भी वो अपराध आपके प्रति साबित हो जाता है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, अन्यथा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आप देखते हो कई फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, कोई भी बड़ा आदमी होता है उसको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो वो पहले तो पूछता है कि अरेस्ट वारंट है कि आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, आपके पास वारंट है? अगर वो वारंट है तो फिर वो कहता है कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। तो ये स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 20 में। फिर आती है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के अंदर क्या आती है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। फिर आते हैं अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। आपको कारण जानने की स्वतंत्रता, मतलब किस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण। आपको इनको संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 22 से आपको ये संरक्षण देता है कि आप पूछ सकते हो, आपको पूछने की स्वतंत्रता दे रहा है। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, हमने किस शब्द से याद किया था? फ्री शब्द से। फ्री FREE, इसी शब्द से याद किया था 19 20 21 और 22। और हमने जो समानता का अधिकार याद किया था, समानता का अधिकार हमने इन अंगुलियों से 4 अंगुलियां और 1 अंगूठे से याद किया था 14 15 16 17 18। और इसी प्रकार फ्री को याद किया 19 20 21 और 22। ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा पूरा होगा। यहां तक कुछ दशाओं में अनुच्छेद 22 तक पूरा हो गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण तक। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कहा है 23 से लेकर 24। शोषण मतलब गन दिखाने वाली बात वो पहले बताया था कि गन दिखाकर किसी को डरा धमकाकर कोई काम करवाना। बलात्श्रम, अनुच्छेद 23 में दे रखा है बलात्श्रम निषेध, मतलब आप किसी को डराकर धमकाकर उससे कोई काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में है बलात्श्रम पर प्रतिबंध। बलात्श्रम बालकों से
काम नहीं करवा सकते। आप 14 वर्ष से जो कम उम्र के बालक हैं उनसे काम नहीं करवा सकते। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि होटल ढाबों के ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे काम पे लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनका क्या है, मूल अधिकार है, ये इसके तहत काम नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। इन सबसे याद हो रहा है 25, 26, 27, 28। 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 के अंदर दे रखा है धर्म के अंतःकरण व प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म के अंतःकरण एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आप धर्म का प्रचार प्रसार आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का आयोजन। आप कहीं भी धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, उनके प्रति भी आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको उसकी स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर व्यय राशि। जो आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं उन पर व्यय आ रहा है, उसके ऊपर कोई कर वगैरह नहीं लगेगा। फिर आता है अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। मतलब आप किसी भी राजकीय विद्यालय में या कहीं भी आप राजकीय शिक्षण में आप कहीं भी धर्म के बारे में नहीं बता सकते कि हिंदू धर्म ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, सिख ऐसा है, ईसाई ऐसा है, इनके बारे में आप नहीं बता सकते, उनके ऊपर कोई प्रचार नहीं कर सकते। हमने देख लिया स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर देख लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमने देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे देखते हैं। हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया और धार्मिक संस्थानों के अधिकार पढ़ लिया। पढ़ते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। इसमें 29 में क्या दे रखा है, भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। जो भाषा है, उस लिपि है, संस्कृति है, उनका क्या है, संरक्षण किस अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 29 के अंदर। भाषा का, लिपि का, संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दे रखा है। फिर आता है अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संरक्षण। अनुच्छेद 30 के तहत हम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संरक्षण। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा लास्ट 6वां अधिकार है। कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के हनन पर रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना। मूल अधिकारों के हनन पर रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना अनुच्छेद 32 के तहत। अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एबियस कॉर्पस। बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। फिर आता है परमादेश को मेंडेमस आदेश देना, आदेश देना। फिर आता है प्रतिषेध में कार्य को निषेध करना, प्रतिषेध कार्य को निषेध करना। फिर आता है उत्प्रेषण में आता है मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। जो उत्प्रेषण है उसमें मामला है वो वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। फिर आता है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से किया गया। जो 5वीं रीट है वह है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से किया गया। अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। किसने कहा है, अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा।
अनुच्छेद 33 और 34 मार्शल लॉ, और 35 के अंदर आता है कानून निर्माण केवल संसद करेगी। अनुच्छेद 35 के तहत है जो कानून निर्माण है वो कौन करेगी? संसद। इसके बाद 35 के बाद आ जाता है हमारा 36 से 51 तक क्या चलते हैं? नीति निर्देशक तत्व, संविधान का भाग 4। तो हमने संविधान का भाग फर्स्ट देख लिया, भाग सेकंड, इन दोनों के ऊपर हमने चर्चा कर ली। इसमें अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद आते हैं 1 से 4, और भाग 2 में आते हैं अनुच्छेद 5 से 11, और भाग 3 हम पढ़ ही रहे हैं। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद आते हैं 12 से 35। तो 35 हमारा लास्ट अनुच्छेद कानून निर्माण केवल संसद करेगी। ये तीनों भागों के बारे में हमने जान लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अनुसूचियां व संविधान की विशेषता होगी। हमने जो भी मूल अधिकार पढ़े वो एग्जाम के रूप में, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़े, और एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न से। अगर आपको ये क्लास 20 या 25 मिनट की लगती है, अगर आप इसको लिखने बैठते हो ना, तो आपको करीबन 1 या 1.5 घंटा लगेगा इसको लिखने में। आप लिखोगे इसको पूरे नोट्स बनाकर, जो लिखकर आपको बताया जा रहा है उसमें। अगर आप वैसे पढ़ते हो, वैसे देखते हो, तो ये 20 या 25 मिनट की क्लास, अगर आप पूरे नोट्स बनाते हो तो उसमें आपका 1 घंटा जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।